बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़िताब किया। इंतहाई अहम इशूज़ पर आज बात हुई और इमरान खान ने बताया कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की जो नई लहर है इसका ज़िम्मेदार कौन है जिसकी वजह से आज जो एकदम मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई और नई अफ़गान हुकूमत आई तो हमने सबसे पहले अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अफ़गानिस्तान भेजा और वहाँ से हमें मुकम्मल तौर पर हर किस्म की यकीन दहानी कराई गई कि क्रॉस द बॉर्डर किसी किस्म की टेररिज्म नहीं होगा। और बिलखुसूस जो TTP जो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो जाकर अफ़गानिस्तान में आबाद थे उनकी तादाद ये बताई जा रही है 25 से 30 हज़ार वो TTP के लोग थे, जिनमें से 5,000 जंगजू थे जो वेल इक्विप्ड थे जो अफ़गानिस्तान में मुकीम थे। इमरान खान ने बताया कि वो जब बात हुई अफ़गानिस्तान से तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इनकी सेटलमेंट की जाए और सेटलमेंट के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुलाया गया जिसमें मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया और उसमें इसके लिए एक मेकनिज़म तैयार किया गया कि किस तरह उन लोगों को दोबारा से बहाल करना है, कौमी दहारे में लाना है और क्या क्या बातचीत। तो जिसका ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान ने तालिबान से मुज़ाकरात किए होंगे। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़्यादा ववेला किया जा रहा है जो इस वक्त जिनके बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इमरान खान ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इंतहाई अहम जो हमारा पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर हमने बजाय इसके कि उनसे हम बात करते, हमने बजाय अफ़गानिस्तान में जाकर TTP के हवाले से बात करते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पूरी दुनिया में चूँकि इंटर्नशिप जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की शुरू की थी उसके हवाले से उन्होंने दुनिया भर के दौरे तो किए। 2 अरब रुपया जो कौमी ख़जाने का वो इन दौरों की नज़र में झोंक दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो अफ़गानिस्तान नहीं गए। इन अरबानी खर को वहाँ पर भेजा और वहाँ कोई बात नहीं बनी और जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान से जो इस वक्त जो मगरबी जो हमारा बॉर्डर है वहाँ से जो TTP के जो लोग थे जो मुसल्लह जंगजू थे वो दोबारा कबायली इलाकों में आए और वहाँ उनकी पहले की दुश्मनियाँ चल रही थी और वहाँ पे एक मरतबा फिर जो हालात इंतहाई ख़राब हो रहे हैं। और आज आप देखें कि कबायली इलाकों में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल कर एहतजाज कर रहे हैं इस बात का कि ये इस दहशतगर्दी को रोका जाए। अब दहशतगर्दी को रोकना, वहाँ के क्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म यहाँ पे आ रहा है अफ़गानिस्तान से जिसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का काम नहीं है। इमरान खान ने एक और ख़दशे का इज़हार किया और बड़ा ख़तरनाक करार दिया कि कुछ वज़रा की जानिब से जो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं कि हम जाकर इन लोगों को वहाँ अफ़गानिस्तान में टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके इंतहाई इसके जो असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पर वो इंतहाई ख़तरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि जब 9/11 के बाद जो पाकिस्तान एक वक्त मजबूर हो गया, मुशर्रफ ने हम सबको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया और वहाँ बुलाकर हमने कहा कि अब मजबूरी है कि हम अमेरिका के बतौर कोलिशन पार्टनर वहाँ पर उन्हें उनका साथ दें और वहाँ पर हवाई अड्डे दिए गए जहाँ से ड्रोन अटैक्स होते रहे। और दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जब ट्राइबल एरिया में वहाँ पर कबायली इलाकों में निशाना बनाया जाता था ड्रोन्स के ज़रिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ थे, साबिक़ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 2018, 400 के करीब जो ड्रोन अटैक्स हुए जिसके नतीजे में रद्द अमल के तौर पर जवाबी हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते रहे। हमारे हज़ारों जो नौजवान हैं पाक फ़ौज के, पुलिस के, इसके अलावा निहत्ते शहरी 70,000 के करीब हमने जाने खोई, लेकिन हमने माजी से सबक नहीं सीखा। इस वक्त जब ज़रूरत थी कि दोबारा नई अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी और उसके बाद हमें ये चाहिए था कि जो TTP के 30,000 के करीब लोग, ज़रा उन्होंने अपनी टेरिटरी पर उन्हें रहने तो नहीं देना था,
तो उनकी बहाली के हवाले से उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते, उन्हें आमादा किया जाता, कौमी दायरे में लाया जाता। बजाय इसके हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और रजीम चेंज पर यहाँ पर तवज्जो दी गई, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, हुकूमत थी या जो भी ज़िम्मेदार थे इसके, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और आज हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की भट्टी में एक मरतबा फिर झोंका जा रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक हो। मौजूदा हुकूमत की जो तमाम तर जो तवज्जो थी वो अपने केसेस ख़त्म करने, PDM के रहनुमाओं ने अपने जो केसेस थे वो ख़त्म कराए। इसके अलावा इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए भरपूर कोशिश की जाती रही। तमाम एक 80 रुकनी जो काबीना है, वफाकी काबीना, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, आज तक नहीं पता कि कौन से वज़रा के पास कौन सी वजारत है, और बहुत सारे वज़रा को भी नहीं पता। उन्हें कलमदान तो सौंप दिए गए लेकिन वजारतें नहीं सौंपी गई। और ये हाल है इस मुल्क का कि एक दिवालिया होने के करीब एक मुल्क है और इतनी बड़ी एक हुजूम है जो आपकी वफाकी काबीना का 80 के करीब चली गई है, लेकिन पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा इमरान खान ने इस खदशे का इज़हार किया कि अगर इस मामले को रोका ना गया, इस पे मतलब संजीदगी से सोचा ना गया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अगर इस वक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट ना की गई, NFC अवार्ड का उन्होंने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिसाइड हुआ था कि NFC अवार्ड के 3% तमाम सूबों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने, जो फाटा मर्जर के वाले से उनकी दोबारा तामीर और तरक्की के लिए, उन्हें कौमी दायरे में लाने के लिए, ताकि उन्हें सोशल सेक्टर में दोबारा उनको स्टेक्स देने के लिए वो खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सवाए पंजाब के और जो हमारी हुकूमती वफाकी हमने दिए और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी दिए, सिंध और बलूचिस्तान ने साफ इनकार कर दिया देने से। वो 3% जो थे फाटा मर्जर के वो भी उन्हें नहीं दिए गए। इस वक्त जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जनेवा में, वहाँ पर जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे उनके हवाले से वहाँ पे अमदाद के लिए वहाँ पे ज़ाहिर है डेफिनेटली एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। इनकी तरफ से वज़ीर आला को या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे नहीं गया। बलूचिस्तान और सिंध को वहाँ पर लेके जाया गया और तकरीबन 10 अरब के करीब जो गैर मुल्की अमदाद है, बड़ी फ़र्कदिली का मुज़ाहरा किया गया है जो फ़ॉरेन डोनर्स है उनकी जानब से। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 10 अरब डॉलर चाहे काफ़ी अरसे बाद मिलेंगे, एक स्टेप वाइज इसका एक प्रोसेस होता है, क्या सैलाब मुतासरीन की बहाली पर ख़र्च होंगे या इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो है बैरूनी अमदाद थी वो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ख़र्च की? बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और वो इसके अलावा मासवाई सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा मुतासरा जो सूबा सिंध था, वहाँ पर सिंध हुकूमत ने क्या किया? 42 अरब रुपये जो वफाक की जानब से सिंध हुकूमत को दिए गए, क्या 42 अरब रुपये सैलाब मुतासरीन को वहाँ पर दिए गए, वहाँ पे बातकारी की गई? और वहाँ सबसे बड़ा सिस्टम जो वडेरा शाही है, वहाँ पर जो बंद बांधे गए हैं, जो वहाँ पर अभी तक पानी खड़ा है, उसे निकाले नहीं क्योंकि वडेरों की वहाँ पे ज़मीनें बीच में मुतासर होंगी। और इसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो इस सख्त सर्दी में जो आबाद लोग हैं उनका क्या होगा, उसके मतलब सोचना चाहिए। और फिर जो 10 अरब डॉलर की जो अमदाद का वादा किया गया आलमी बरादरी की जानब से, डोनर्स की जानब से, क्या वो पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ख़र्च होंगे या कि फिर हुकूमत की रिहायशियों के लिए? जिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 2 अरब रुपये कौमी ख़जाने के जो जोंक दिए और अभी तक पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं कर सके। ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की मैशत जो है वो मैशत का ग्राफ जो है एक GDP का 0 पे चला गया है। और इस वक्त जो हमारे रिज़र्व्स थे, जो ज़र मुबादला के ज़खायर, वो 4.3 की ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं है। महंगाई है तो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। आटे के असूल के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं, खाने पीने की दीगर अशिया वहाँ को मिल नहीं रही, बिजली गैस मिल ही नहीं रही। इस वक्त सर्दियों में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग